मंसूरपुर वालों, अपने सुन्नी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आमद मुस्तफ़ा का मकसद हुजूर की इत्तिबा करना है। जी बेशक। और आप इत्तिबा तो नहीं कर रहे, नारे लग रहे हैं, मेरे नबी की ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, सर जो है वो हम हुजूर के नाम पे कटा देंगे, हम सर पे कफन बांधे मैदान में उतर गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। नात का शेर पड़ता है, जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रह रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। माफ कीजिएगा मेरे जुमले सख्त हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, मकसद तो आने का यह है कि इताअत की जाए। जी बेशक। आप मौलाना को बिठा के अगर तकरीर ना करवाएं, आप बार बार नजराने पेश करते रहे, मगर वो बार बार कहेगा आपने बड़ी इज्जत के साथ मेरी बेइज्जती की, मेरे आने का मकसद पूरा नहीं किया। जी। आप हुजूर के नाम पे लंगर खिला रहे, बहुत अच्छा। आप हुजूर के नाम पे नारे लगा रहे, बहुत अच्छा। आप हुजूर की नालैन शरीफ का अक्स अपने इमामे पे लगा रहे, बहुत अच्छा। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहन रहे, बहुत अच्छा, आपको मुबारक। लेकिन आमद का मकसद यह है कि हुजूर की इताअत की जाए, और आप इताअत नहीं कर रहे, तो फिर आप सही मानों में हुजूर की आमद का मकसद कहां पूरा कर रहे? जी बेशक। कितने नारे लगा लो, कितने देगे तैयार करवा लो, कितने झंडे घर पे लगा लो, कितने गुब्बारे फुला लो, मकसद यह है कि अपनी जिंदगी में सुबह हो तो हुजूर याद रहे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी पियो तो 3 सांस में पियो। क्यों पियो 3 सांस में? 3 सांस में पियोगे तो याद रहेगा मेरे हुजूर ने 3 सांस में पिया। सुभान अल्लाह। किसी जरूरतमंद को देखो तो उसके साथ हुस्ने सुलूक करो। क्यों? ताकि पता चले कि हुजूर की आमद का मकसद पूरा कर रहे हो। मगर अफसोस, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हम किसको पत्थर ला के मारेंगे और किसको जनाबे वाला बुरा कहें और किस को बुरा कहें। रोना तो ये है कि जब आशिकों के इश्क की चाशनी लोग खत्म होते देख रहे हैं, तो लोग जो नाम नेहाद आशिक हैं उनकी सफ़ों से खुद दूर हो रहे हैं। वरना जनाबे वाला एक बद किरदार शख्स हजरत मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा शहजादा आला हजरत के सामने आके खड़ा हुआ। वो जनाब एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। मुफ्ती आजम ने तकरीर नहीं की, उसको नसीहत का जुमला नहीं कहा, बस मुफ्ती आजम को उसने देखा और अपने साथी से कहा, इस चेहरे को देखकर तौबा करने का जी चाह रहा है। गौर करने की बात यह है, ये जनाबे वाला मकासिद हुआ करते थे। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की कशिश थी। सुल्तान गरीब नवाज ने कभी बैनर लगा के लोगों को नहीं बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, भीड़ जमा करो, नहीं। किरदार की खुशबू इतनी फैली थी कि लोग दूर दूर से चलकर उस चेहरे अनवर की ज़ियारत को आते थे। मैं सिर्फ मंसूरपुर वालों ये कहने के लिए आया हूं कि हमारे और आपके रसूल की आमद का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। जो हुजूर की इताअत नहीं करता वो अल्लाह की इताअत नहीं करता। जी। ये जो आपके पड़ोसी लोग हैं इनको भी समझा दीजिए, जो ये कहें हम सिर्फ अल्लाह की मानते हैं और किसी की नहीं मानते, हमें तो सिर्फ अल्लाह को राजी नहीं। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। जो रसूलुल्लाह की इताअत करता है वही अल्लाह की, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। इस आयत करीमा में कहा गया अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी उसी वक्त होगी जब आप रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चलेंगे। रसूलुल्लाह की इत्तिबा के लिए जरूरी ये है कि रसूलुल्लाह को आपको बाइख्तियार मानना पड़ेगा। बेशक। रसूलुल्लाह की इत्तिबा के लिए आपको रसूलुल्लाह को मासूम मानना पड़ेगा। रसूलुल्लाह की इत्तिबा के लिए आपको हुजूर का एक एक लम्हा
ऐन मर्जी खुदा के मुताबिक मानना पड़ेगा, बेशक। तभी आप इत्तिबा कर सकते हैं। और जिन लोगों का अकीदा ये है कि नहीं साहब हर बात लिखी नहीं जाती, इसलिए कि कभी कुछ फरमा दिया हो हुजूर ने और वो इस तरह नहीं लिखी जाती, हर बात पर इत्तिबा नहीं होती, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उनसे पूछो कहाँ जाओगे। कुरान तो कहता है अल्लाह के रसूल की इताअत करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करना ही ईमान है। अल्लाह की इताअत इसी में है कि रसूलुल्लाह की इताअत कीजिए। आपको इताअत देखनी है तो आइए देखते हैं इमाम कायनात मौलाए कायनात हजरत मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब हजरत मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का किस्सा हमारी और आपकी निगाहों के सामने आपने देखा सुना। सहबा की मंजिल है, जी नमाज असर का वक्त है। बेशक आप बचपन से लेकर बचपन तक वाकया सुनते हैं, लेकिन मैं अपने मौजू से इन जुमलों को टच कर रहा हूँ। आपने सुना है कि असर की नमाज मौला अली की कज़ा हो गई। जी हुजूर अलैहिस्सलाम आंख बंद करके आराम फरमा रहे हैं, सूरज डूब गया। आपने सारी जिंदगी सुना है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ, इत्तिबा इताअत फॉलोइंग अगर आपको सीखनी है तो सहाबाए किराम से सीखिए। जी बेशक हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के लिए भी नमाज जरूरी थी। नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी है, अभी अली ने असर पढ़ी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है मौलाए कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, चलें किस्सा नहीं पढ़ता, सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ मौलाए कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने किया क्या, असर की नमाज छूट गई मगर हुजूर को जगाया नहीं। आपने सुना है, अकीदा मिल रहा है नमाज कज़ा हो गई तो फिर अदा हो जाएगी। इश्क़ रसूल के मैदान में अगर हार गए तो फिर कब जीत पाएंगे। जी ये अकीदा मिल रहा है नमाज फ़र्ज़ ज़रूर है मगर एहतराम रसूल फ़र्ज़ ऐन है, इताअत रसूल फ़र्ज़ ऐन है, उसूल है। अगर सुन्नत मौक़दा और गैर मौक़दा का टकराव हो जाए तो मौक़दा पर अमल किया जाएगा, गैर मौक़दा को छोड़ा जाएगा। वाजिब और सुन्नत मौक़दा आमने सामने हो जाएं, वाजिब पे अमल कर दिया जाएगा, सुन्नत मौक़दा छोड़ दी जाएगी। वाजिब और फ़र्ज़ आमने सामने हो जाएं, फ़र्ज़ पर अमल किया जाएगा, वाजिब को छोड़ दिया जाएगा। मगर फ़र्ज़ और फ़र्ज़ ऐन आमने सामने हो जाएं तो फ़र्ज़ को मौखर कर दिया जाएगा, फ़र्ज़ ऐन पर अमल किया जाएगा। अली बता रहे नमाज फ़र्ज़ ज़रूर है मगर हुजूर से मोहब्बत फ़र्ज़ ऐन है। जब फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ की आपस में आमना सामना जब दोनों का हो गया तो अब फ़र्ज़ ऐन पर अमल किया जाएगा, हुजूर को नहीं जगाया जाएगा। नमाज क़ज़ा हो गई, लेकिन बता क्या रहा हूँ, नमाज क़ज़ा हुई, हुजूर उठे, आपने वाक़या सुना हुआ है। सरकार रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज डूबा हुआ वापस पलटाया, आगे क्या जुमला फरमाया, बस वही जुमला सुनाना है। जी नमाज छोड़ दी हजरत अली ने हुजूर की नींद के लिए, असर कज़ा हो गई हुजूर की नींद के लिए। मगर जब हुजूर उठे तो क्या फरमाया मालूम आपको, इन्ना अलियन काना फी ताअतिल्लाहि व रसूली, अली अल्लाह और उसकी रसूल की फरमाबरदारी में थे। अली अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में थे। अब जरा आप गौर कीजिए, नमाज छोड़ना ये कब से फरमाबरदारी होगी। लेकिन हुजूर भी समझा रहे हैं वही मसलक सहाबा का है जो इश्क व अदब का मसलक है, वही मसलक सहाबा का है जो मोहब्बतों का मसलक है, वही मसलक मौला अली का है जो मसलक मुस्तफ़ा जान रहमत से अदब सिखाता है। बताना सिर्फ ये है कि इताअत करने में हुजूर की इत्तिबा करने की का लेवल ये है कि अगर हुजूर की इताअत हुजूर के एहतराम में फर्ज भी आड़े आ जाए तो सहाबा ने दिखाया फर्ज अदा बाद में किया जाएगा, हुजूर की इताअत पहले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद नूर मियां साहब तिबला, नारे तकबीर। ये नारे तकबीर लगा रहे हैं, मेरे अब्बा का नारा है क्या? तो आप 2024 के बाद जवाब देंगे क्या अल्लाह अकबर? अगर आप अल्लाह अकबर माना अल्लाह सबसे बड़ा है, अगर आप अल्लाह की तकबीर नहीं बयान कर सकते तो फिर सारी जिंदगी किसी मौली साहब किसी पीर साहब की तारीफ भी करते रहें, क्या फायदा? जी फिर से नारा लगा लीजिए।
नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठा करके बोले नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, सुनिए, जश्न ईद मिलादुन नबी। तवज्जो से सुनिए, तकबीर का नारा या तो लगाया कम जाए जी और जब लगाया जाए तो आप खामोश मत रखिए। ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि नेताजी आए और हाथ हिलाए और चले गए। नारे तकबीर का माना होता है अल्लाह की बड़ाई बयान करो। बेशक उस पर आप खुश रहें तो रामलाल बोलेगा, जी अगर आप खामोश रहेंगे जी नारे तकबीर पे कौन बोलेगा? राहुल गांधी बोलेगा? जी केजरीवाल बोलेगा? नहीं, बोलना है आपके सामने लगाया जाएगा तो आपको ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, जी इंशाल्लाह। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? माशाअल्लाह। आगे चलिए, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो या किसी नबी की, हर रसूल की आमद का मकसद ये है कि उसकी इताअत की जाए। जी बेशक। नूह अलैहिस्सलाम आए, अपनी कौम को बुलाया, दावत दी, 950 साल तबलीग की। कितनी? 950 साल। मगर 50 लोग भी मुसलमान नहीं हुए, 100 से भी कम मुसलमान हुए। ठीक, हर नबी की आमद का, हर रसूल की आमद का मकसद अल्लाह की तरफ बुलाना, इताअत खुदाबंदी की तरफ लाना। बहरहाल लेकिन हर नबी की इत्तिबा जरूरी। जिसने की इत्तिबा वो कामयाब होगा, जिसने नहीं की वो नाकाम होगा। मैं अर्ज कर रहा था, देखें आप इत्तिबा कैसे की जाती है। आपको देखना है तो आइए मस्जिद क़िबलतैन की दहलीज पर आकर खड़े हो जाइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी माजी करीब में ही पिछले महीने ही जाके आया हूँ उस मस्जिद में जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है, 2 किबलों वाली मस्जिद। आप आज भी वहाँ खड़े होकर देखेंगे, इधर मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है और इधर एक मुसल्ला बना दिया गया है कि और ये निशानी के लिए कि हालत ज़ोहर में, हालत नमाज में, ज़ोहर की नमाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। अचानक वही इलाही मर्ज़ी मुस्तफ़ा के मुताबिक नाजिल होती है। वाक़या आपने सुन रखा है, मैं तेज़ी के साथ इशारा करके गुजरता हूँ। मुस्तफ़ा करीम नमाज की हालत में है, 2 रकात इधर मुंह करके पढ़ चुके हैं। हिजरत किए हुए 16 या 17 महीने हो चुके हैं। मुस्तफ़ा करीम का मुंह बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। उस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस ही किबला है, वो हमारा किबला अव्वल है। सरकार मुस्तफ़ा करीम उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अचानक हजरत जिब्रील अमीन कुरान ले आते हैं, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। ये जो आपकी अदाएं हैं कि आप आसमान की तरफ देख रहे हैं या रसूल अल्लाह, हम उस अदाओं को देख रहे हैं। अब हम आपसे कहते हैं फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, आप जिसे चाहें। बेशक। जुमला नहीं समझे आप? जी। जो आपको पसंद हो आप उसे क़िबला बना लीजिए। सुभान अल्लाह। जो आपको पसंद आप उसे क़िबला बना लीजिए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने ख्याल किया होगा कि 4 रकात पूरी हो जाए, असर से क़िबला बदल दूंगा, लेकिन अगला ही जुमला फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, अभी तो पावर दिया था जिधर चाहे चेहरा फेर लीजिए। अब कहा जा रहा है नहीं, मस्जिद हराम की तरफ फेरिए, इसलिए कि आपकी चाहत यही है। यहूदी ताना देते हैं कि दीन नया लाए हैं, क़िबला पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं, क़िबला मूसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आपकी चाहत है कि मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो अल्लाह का घर बनाया था उसे क़िबला बनाया जाए। बल्कि इश्क के जुमलों में कह लीजिए, आमदे मुस्तफ़ा पर जो क़िबला झूमा था, आप आज उसको झूमने की सजा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज आमदे मुस्तफ़ा पर झूमने का बदला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरी आमद पर नाच पढ़ने वाले काबे की दीवारों आज के बाद कयामत तक के लिए वक्त का गौसे आजम भी तेरी तरफ मुंह करके नमाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस।